कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री ने किया रोड शो। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाईफाई सुविधा से किया जाएगा लैस। राज्य में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। और दक्षिण भारत की सैर कराने 25 मई को बिलासपुर से रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। रोड शो के दौरान बेंगलुरु के सांसद पीसी मोहन और तेजस्वी सूर्या भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। रोड शो जेपी नगर के सोमेश्वर सभा भवन से सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर बाद मल्लेश्वरम में गोकाक मूवमेंट पार्क पहुंचा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी विधानसभा चुनाव के लिए आज हुबली में प्रचार कर रही हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर प्रमुख एचडी देवेगौड़ा आज बेंगलुरु के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने कल बेंगलुरु में घोषणा पत्र जारी कर दिया था। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार 8 मई को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को पेरिस में इस वर्ष के बेस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय सशस्त्र बल फ्रांसीसी सशस्त्र बल के साथ परेड में भाग लेगा। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, मणिपुर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक इस बैठक में मौजूद थे। श्री शाह मणिपुर की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की अन्य 10 कंपनियां दंगारोधी वाहनों को मणिपुर में तैनात किया गया है और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मणिपुर में धारा 355 नहीं लगाई गई है। और प्रदेश की खबरों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाईफाई सुविधा से लैस किया जाएगा ताकि ये पार्क आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय केंद्र के रूप में विकसित हो सकें। मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में गौठानों में बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की प्रगति की समीक्षा की। श्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में गोबर पेंट निर्माण की कम से कम एक इकाई की स्थापना का कार्य तेजी से करवाया जाए। उन्होंने रीपा में उत्पादित सामग्रियों के संस्थागत बिक्री केंद्रों का बड़े व्यावसायिक संस्थानों के साथ मार्केट लिंकेज कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। श्री बघेल ने कहा कि रीपा से जुड़े हुए गौठानों को मल्टी एक्टिविटी केंद्र के रूप में विकसित किया जाए और ऐसे प्रयास किए जाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां रोजगार मिल सके। इस बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में अद्यतनीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 15 मई तक गांवों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर दावा आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद 18 मई से 25 मई तक दावा आपत्ति वाले प्रकरणों का ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाएगा। राज्य में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में भर्तियां और पदोन्नति रोकने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास फंड नहीं है, इसीलिए भर्तियां रोक दी गई हैं।
मामले में जो आरक्षण छत्तीसगढ़ प्रदेश के पात्र लोगों को मिलना था, अगर वह इतने दिनों तक नहीं मिल पाया, भर्ती रुकी रही, पदोन्नति रुकी रही, लोगों में हताशा और निराशा का वातावरण रहा, तो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी दोषी हैं। वो नहीं चाहते थे कि यहां पर भर्ती हो, क्योंकि उनके पास तो फंड ही नहीं है, खजाना खाली है। भर्ती करेंगे तो लोगों को पैसा कहां से देंगे, तनख्वाह कहां से देंगे? इसलिए वो चाहते थे कि चुनाव की आचार संहिता लग जाए और भर्ती रुकी रहे, और इसलिए अपनी गलती को छुपाने के लिए वो दूसरे पर आरोप मढ़ना, ये उनके स्वभाव में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है और यही वजह है कि आम लोगों के हित में कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं और कोरोना काल से लेकर अब तक कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह की कोई कटौती भी नहीं की गई है। और बजट भाषण में मैंने कहा था 3 राज्य है जहां कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और जहाँ तक के तनख्वाह बांटने की बात है, तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। वहीं श्री चंदेल ने यह आरोप भी लगाया कि राज्य की भूपेश सरकार के कार्यकाल में राजस्व संबंधी सभी कार्य रुके हुए हैं और आम लोग परेशान हैं। इंडियन रेलवे के IRCTC छत्तीसगढ़ के लोगों को रियायती दरों पर दक्षिण भारत की सैर कराएगी। इसके लिए इंडियन रेलवे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत गौरव ट्रेन संचालित कर रही है। यात्रा का शुभारंभ 25 मई को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। इंडियन रेलवे के IRCTC रायपुर के एरिया मैनेजर किशोर सत्या और राजीव कुमार ने राजनांदगांव में प्रेस वार्ता लेकर बताया कि इस ट्रेन के जरिए दक्षिण भारत के रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति और श्री सैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगों के मंदिरों तथा दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। IRCTC रायपुर के एरिया मैनेजर राजीव कुमार ने बताया कि इस यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 15,500 रुपए देने होंगे। ये सारे पर्यटक और धार्मिक स्थल हम कवर करेंगे। यह ट्रेन में टोटल स्लीपर बोगीज हैं और मात्र 15,500 रुपये प्रति व्यक्ति के खर्च में यह सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस खर्च में शामिल है रेल यात्रा, सभी लोगों के लिए तीनों टाइम के भोजन की व्यवस्था, और उसके अलावा जहां भी भ्रमण के लिए जाएंगे वहां बसों की व्यवस्था रहेगी, जहां रात्रि विश्राम रहेगा, और जहां पर हम लोकल भ्रमण भी करेंगे वहां पे होटल की व्यवस्था रहेगी रात्रि विश्राम के लिए, और मंदिरों में जाने से पहले आपके फ्रेशअप होने के लिए भी होटलों की व्यवस्था रहेगी। सारे कोचेस में सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था रहेगी, तो आपके जितने भी परिवारजन हैं वो सुरक्षित होकर, माता पिता भाई बहन जितने भी सुरक्षित होकर, बच्चे आपके सुरक्षित रूप से पूर्ण रूप से ये यात्रा करके आ सकते हैं। आपको बता दें कि ये भारत गौरव ट्रेन बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री के तहत स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है। दुर्ग जिले के विनायकपुर गांव के स्कूल सहित 11 प्राथमिक स्कूलों को इस योजना में शामिल किया गया है। आने वाले समय में इन स्कूलों की बिल्डिंगों को अपग्रेड करने के साथ ही स्मार्ट स्कूल बनाने और कंप्यूटर लैब की सुविधा भी यहां पर प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार की इस योजना में शामिल होने पर विनायकपुर गांव स्थित स्कूल के प्राचार्य टिकेंद्र चंद्राकर और गांव के सरपंच ललित भूषण गजपाल ने उम्मीद जताई कि इससे बच्चों को गांव में ही बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। वह कहा जाए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए हम लोग जो प्रयास किए
वो उद्देश्य हम लोग को सफल हुआ। और पीएम श्री में जो हम लोग आवेदन किए थे उसमें बच्चों के जो मूलभूत सुविधा है, पेयजल है, शौचालय है और भवन है और कक्षा की स्थिति है, स्मार्ट क्लास है, ये सभी मुद्दों को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन जो किए थे उसमें हम लोगों का चयन हुआ। हमारे गांव में विनायकपुर है, दुर्ग जिला में चयनित होए हवे। एला बच्चा मतलब बहुत फायदा होही, एमा आधुनिक शिक्षा मिलही, खेलकूद ला बढ़ावा मिला थे और अच्छा पढ़ाई के स्तर आगे बढ़ी, एक लिए बहुत अच्छा लगा थी हमला। वहीं दुर्ग जिले के समग्र शिक्षा समन्वयक सुरेंद्र पांडे ने बताया कि पीएम श्री योजना में शामिल होने के लिए जिले के 452 स्कूलों ने आवेदन किया था, जिसमें 11 स्कूलों का चयन किया गया है। योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हर जिले के हर विकास खंड में कम से कम 2-2 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किए जाने की ये योजना है, जिसके तहत एक प्रक्रिया के तहत हमारे दुर्ग जिले के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुल 1098 स्कूल हैं शासकीय क्षेत्र में, जिसमें से 452 स्कूलों को बेंचमार्क स्कूल के रूप में चिन्हित किया गया था और पूरी प्रक्रिया के दौरान अंत में 307 स्कूल फ्रीज हुए। और अभी आज से 10 दिन पहले केंद्र सरकार से जो सूची राज्य के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, उसमें दुर्ग जिले के 11 विद्यालयों का इस पीएम श्री स्कूल के लिए चयन किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये एक मॉडल स्कूल के रूप में प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकासखंड में डेवलप किए जाने की योजना है। गौरतलब है कि पीएम श्री योजना में चयनित स्कूलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है, जिसकी मदद से स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक दिखा रहा है। आज हम बात करेंगे 1857 की, जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जानें उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। एक समय की बात है, थे एक 80 साल के जवान, नाम था वीर कुंवर सिंह, बुलाते थे उन्हें बिहार की शान। नेतृत्व के गुणों से भरपूर थे वो, धर्म जाति से पार, सभी वर्गों को एकजुट कर लड़े हो, हैरान थी ब्रिटिश सरकार। जगदीशपुर के थे जमींदार, पर कहलाते थे शाहबाद का शेर। जब लगाया अनुचित लगान, पाला उन्होंने अंग्रेजों से बैर। शुरू किया विरोध, पहुंचे दानापुर से आरा, रिहा कर भारतीय कैदियों को ब्रिटिश राज को दिया जवाब करारा। कायम रखी स्वतंत्रता की ज्वाला, बढ़ चले आजमगढ़ की ओर, और गुरिल्ला युद्ध नीति से विजय करी जीटी रोड। शिवपुर घाट पहुंचे, की शत्रुओं ने गोलियों की बौछार, गोली लगी हाथ पर, हुआ था जोर का वार। काट अपने हाथ को किया गंगा माँ को समर्पित, लेकिन जारी रखी जंग और किया अंग्रेजों को पराजित। लौट आए जगदीशपुर, वहीं लड़े वो और वहीं ली समाधि। तेगवा बहादुर थे वो, याद रहेंगे बाबू कुंवर सिंह वीर फौलादी। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी की मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर, प्रधानमंत्री ने किया रोड शो। मुख्यमंत्री ने कहा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाईफाई सुविधा से किया जाएगा लैस। राज्य में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। और दक्षिण भारत की सैर कराने 25 मई को बिलासपुर से रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।